बीच में कुछ हो गया, हाँ, कवर मिल जाता है, हाँ, और फैमिली को प्रोटेक्शन मिल जाता है। प्रोटेक्शन। मतलब भविष्य का इनकम जो है आज आने वाले साल में 10 साल में कमाने का जो इनकम है, हाँ, वो 10 साल में आप 1 करोड़ 20 लाख कमाते हैं, तो आज 1 करोड़ पॉलिसी लिया तो आपका 10 लाख का 10 साल का इनकम प्रोटेक्शन हो गया ना। प्रोटेक्शन हो गया, प्रोटेक्शन। तो बोलिए आपका Protected, दूसरा yes. सवाल क्या है? हाँ, नहीं सर, वो एक्चुअली जो आपने डेथ की बात बोले ना, हाँ, तो जो साधारण जो लोग हैं, हाँ। लोगों की विचार हमेशा ये रहता है हाँ, कि इंश्योरेंस मतलब, लाइफ इंश्योरेंस मतलब डेथ के बाद ही फायदा। नहीं। इसका एक मिसकंसेप्शन आपको बता दो, बहुत दुख लगेगा। रील्स भी बने हैं इसमें, कॉमेडी रील्स, कॉमेडी रील्स बना के लोगों ने छोड़े हैं। अच्छा, तूने इंश्योरेंस लिया है मतलब तू, तेरा मरने के बाद ही तेरे को फायदा मिलने वाला है। हाँ। तो ये बहुत कॉमेडी करके लोग रखे हैं। इसके बारे में आप सर बताइए, क्या है देखिए, इसका? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का नाम है लाइफ इंश्योरेंस है, डेथ इंश्योरेंस नहीं है। अगर नाम डेथ से पैसा मिलता था तो उसका डेथ इंश्योरेंस में मतलब ही नहीं था। हाँ। जिधर डेथ हुआ है उसको जान देने का काम लाइफ इंश्योरेंस करता है, इसीलिए उसको लाइफ इंश्योरेंस करके नामकरण किया है। लाइफ इंश्योरेंस मतलब जिधर आपका फैमिली में नुकसान हुआ है, दर्द है, उसको मिटाने में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी काम करता है, बिकॉज यू गेट कैश इमीडिएट। आपका जो कमाने का, जो भविष्य में कमाने का जो व्यक्ति है, हाँ। वो घर में जो डिपेंडेंट है उसको जो दर्द होगा डेथ के बाद, बिकॉज अर्निंग मेंबर जो है उनका डेथ होने के बाद फैमिली को, जो डिपेंडेंट्स है उनको दुख होता है, जैसे कि वाइफ है, बच्चे हैं, उनका भविष्य जो है वो रहेगा, बिकॉज दे हैव अ लाइफ। एग्जैक्टली। तो उनका लाइफ के लिए जान डालने का काम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करता है। तो इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी रखना बहुत ही अनिवार्य है। अनिवार्य है। लोगों को ऐसा समझना चाहिए कि लाइफ इंश्योरेंस मतलब रोटी कपड़ा और मकान बोलते हैं ना। मेरा कहना ऐसा है कि रोटी कपड़ा मकान तो बाद में कर सकते हैं, लेकिन रोटी कपड़ा मतलब कमाने के बाद, रोटी और कपड़े के लिए आप कमाते हैं और उसमें आपका जीवन जाना चाहिए। उसके बाद पहला जो प्रायोरिटी आता है लाइफ इंश्योरेंस, उसके बाद आता है घर, उसके बाद आता है सेविंग्स, उसके बाद आता है एजुकेशन, उसके बाद आता है सब चीज। तो ये जो आपका कवरेज जो है बच्चे का सुरक्षित भविष्य के लिए और आपका फैमिली का इज्जत के लिए, फैमिली का ग्रेसफुल लाइफ होना चाहिए, तो आपके पास एक दृढ़ता रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। कुछ हो जाए मेरा फैमिली को 1 करोड़ रुपए मिलेगा, मैं नहीं तो भी मिलेगा, मैं जीते जी तो कमा के देगा, नहीं है तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी विल कम एज अ प्रोटेक्शन। इट इज अ सॉलिड सपोर्ट। और जैसे आप बोले कि डेथ अगर नहीं होता है, हाँ, तो फिर तो आगे उसको एंजॉय करना ही है। जो उसको मैच्योरिटी मनी मिलेगा उसको तो आगे तो एंजॉय करना ही है। और सर देखिए, जो आम तौर पे, जैसे आपने रोटी कपड़ा मकान के बारे में बोले, आम तौर पे लोग कभी नहीं सोचते हैं कि मैं सुबह उठ के मैं एक पॉलिसी खरीदूंगा। सबका प्लान रहता है कि मैं मॉल जाऊंगा, शॉपिंग करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। कभी भी स्वाभाविक है। हमारा विचार भगवान ने ऐसा रूपित करके रखा है, हम सकारात्मक विचार से ही जुड़े हुए हैं जी। लोगों का एजम्पशंस बोलते हैं, एजम्पशन मतलब ऊहना, जो हम सोचते हैं हमेशा अच्छा ही होते हैं करके उम्मीद रखते हैं जी। उम्मीदों के ऊपर दुनिया कायम है, बिल्कुल। हम ये उम्मीद रखते हैं कि मैं जीवित रहेगा, ये उम्मीद रखते हैं कि मैं कमाएगा, ये उम्मीद रखते हैं मैं बना के फैमिली को अच्छा स्तर पे लेके उनको जीवन देगा करके उम्मीद के साथ आप संघर्ष करते हैं, काम करते हैं। लेकिन आप इर्द गिर्द चेक करेंगे तो आपको ऐसा दुर्घटना का जो कई उदाहरण मिलेगा जी, जिससे अब 5 बजे तक मेरे साथ था और 6 बजे घर पे गया और अटैक आ गया। कल मेरा ऐसे ही हुआ, मेरा एक कलीग है, वो कल गुरु पूर्णिमा थी, तो जुलाई 3 तारीख को गुरु पूर्णिमा थी, तो उस दिन ऑफिस में सब अच्छे से वो लोगों ने सेलिब्रेट किया। देन घर पे गए 7 बजे उनका हार्ट अटैक आके गुजर गए, मतलब गुजर गए। तो यंग थे, 55 ईयर्स एज था और दिखने में कुछ हेल्थ इश्यूज वगैरह कुछ नहीं है। सडनली अटैक आ जाता है, चलते चलते एक्सीडेंट्स होता है, चलते चलते लोग गिर जाते हैं, कुछ अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस में वो लोगों को व्याधि आ जाती है जो वो रिकवरी नहीं कर सकते, कैंसर आता है, हार्ट अटैक आता है, ब्लड प्रेशर से ब्रेन हेमरेज होकर मरते हैं, या कुछ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस आता है उसमें उनको बचाव नहीं होता है। तो वो कोई भी चीज का गारंटी नहीं है। मैं तो नेक्स्ट पल का गारंटी नहीं बोल रहा हूँ, मेरा इतना साल का तजुर्बा है कि लोगों का जीने का गारंटी टोटल नहीं है। सर ये थोड़ा डरावना लगता है। हाँ, मुझे भी लगता था
काफी डर जैसा माहौल होता है कि नहीं? दोस्तों आप बताइए, अगर कोई आपको सामने से बोलेगा कि आपका ऐसा होने वाला है तो डर लगता है, लेकिन ये तो ट्रूथ है। और हम लोग इंश्योर अपने आप को करने के साथ साथ हम परिवार वाले के लिए भी सोच रहे हैं। अभी देखिए, बड़ी बात है। जीवन में रिस्क लेते हैं, रिस्क किस हिसाब से लेते हैं? रिस्क है आपका लॉस ऑफ इनकम का से, एग्जैक्टली, रिस्क ऑफ लूजिंग लाइफ, रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स, रिस्क ऑफ इल हेल्थ, रिस्क ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये सब के लिए एक उत्तर है एज अ सॉल्यूशन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो उससे क्या होता है कि इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ एनी कैलेमिटी, फैमिली को कॉम्पेंसेट होता है और पैसा मिलता है। तो उसका प्रोविजनिंग करना है। जैसे कि हम प्रेशर कुकर में प्रेशर वॉल रहता है, प्रेशर आके फटता नहीं है, वो प्रेशर वॉल से हवा उड़ जाता है। एग्जैक्टली। तो वैसा ही पैराशूट करके है, एरोप्लेन में पैराशूट है, अगर क्रैश हो गया तो इमीडिएटली पैराशूट से आप उतर सकते हैं। या पानी में जाते हैं तो आपको लाइफ जैकेट से रहता है। जैसे कि गाड़ी में पंचर होता है तो आपके पास ये है कौन सा ये स्टेपनी है। और इलेक्ट्रिसिटी का अगर समझ लीजिए, पहले क्या डायरेक्ट शॉक लगता था, अभी कुछ नहीं, हाथ भी लग गया तो ELGB करके रहता है और ट्रिप होता है। तो आदमी ये मरता नहीं है। दे आर ऑल इंश्योरेंस ओनली। इंश्योरेंस ओनली क्या इंश्योरेंस का दूसरा नाम है उसका? एग्जैक्टली। क्या कि कवर करके रखता है, प्रोटेक्शन देता है। सो दैट इज ए प्रोविजनिंग ऑफ हैंडलिंग द रिस्क। एग्जैक्टली। रिस्क क्या है? लॉस ऑफ इनकम इज अ रिस्क। एग्जैक्टली। तो इसलिए इंश्योरेंस करना ये प्रोविजनिंग के हिसाब से होना जरूरी है। बिकॉज ए वी आर गिविंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हमारा इनकम के साथ जुड़ा है, हमारा लाइफ के साथ जुड़ा है। अभी हम जीवित हैं, काम कर रहे हैं, तो मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन इनकेस समझ लीजिए कैलेमिटी हुआ तो लॉस होता है। तो सर इनकम का कितना परसेंट वो मैंने बताया ना आपका, महीने का इनकम का 100 गुना ज्यादा इंश्योरेंस कवर करके रखना। 100 गुना ज्यादा इंश्योरेंस कवरेज करके रखना है। समझ लीजिए 1 लाख का इनकम है, तो 100 गुना ज्यादा मतलब कितना हो गया? 1 करोड़। 1 करोड़ का इंश्योरेंस होना जरूरी है। अच्छा, अनिवार्य है। और उसका एटलीस्ट उतना तो करने में आपको दिक्कत आती है। एक्चुअली करना चाहिए इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। तो इंटरेस्ट मार्केट में 6% है, तो 6% आने के लिए 1 लाख रुपए आने के लिए कितना रुपया बैंक में रखे तो 1 लाख रुपए आता है? आप बताइए। करीब करीब 2 करोड़ रुपए रखेंगे तो 6% में आपको 1 लाख रुपए आता है। लेकिन 2 करोड़ पॉलिसी लेने के लिए भारी लगता है उसको, लेकिन प्रोविजन है लेकिन भारी लगता है। टर्म प्लान वगैरह लेकर रखना पड़ता है। लेकिन 1 करोड़ का पॉलिसी लेना में इजी है। 30-40 हजार का प्रीमियम में, साल का प्रीमियम में 1 करोड़ प्रीमियम आ जाता है। 1 करोड़ का 40,000, 50,000, 60,000 का साल का प्रीमियम में इवन छोटे उम्र से हायर उम्र तक आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर मिल जाता है। तो महीने में 5,000 रुपए सेविंग कर सकते हैं ना। 1 करोड़ 1 लाख कमाते हैं तो 5,000 सेविंग कर सकते हैं। तो या कितना पोर्शन ऑफ द सेविंग्स करना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। देखिए, आपका टोटल सेविंग का 1/3 जो है आपका डेट इन्वेस्टमेंट में डालना चाहिए। डेट इन्वेस्टमेंट मतलब कंपल्सरी सेविंग्स। 1/3 मतलब अभी समझ लीजिए आपने 1 लाख रुपए कमाया, तो उसमें आपका 20,000 का टैक्स गया, अप्रोक्सीमेट उदाहरण बताओ। तो मतलब उसमें 80,000 बना। 80,000 का घर का जो खर्चा है समझ लो 30,000 रुपए खर्चा है, तो बचा कितना? 70 नहीं, 1 लाख में आपका 20 कटा ऑलरेडी, 30 कटा और 50 बचा। 1 लाख में 20 कटा, बाद में घर का खर्चा 30 कटा, तो बचा 50। 50 का आपका 1/3 मतलब 15,000 से 18,000 तक का सेविंग्स रखना जरूरी, कंपल्सरी। मतलब आप कह रहे हैं कि नेट सेविंग कितना होता है ना उतना। और मैंने क्या बताया था? 20% ऑफ द इनकम माइनस एक्सपेंसेस नहीं है। इनकम माइनस सेविंग्स देन एक्सपेंसेस। इनकम माइनस सेविंग्स देन एक्सपेंसेस। तो आपको अगर समझ लीजिए अगर 80,000 हाथ में है तो छूट दिया जाए तो 80 का 80 उड़ा देंगे लोग उड़ाते हैं। तो अभी तक सर दुख की बात क्या पता है, गांव से लेकर शहर तक लोगों ने आज तक सेविंग करना नहीं सीखे हैं। ये ऑनेस्टली बता दूं मैं, लेकिन जिन्होंने सीख गए हैं तो सेविंग तो करना है दोस्तों। उसके साथ साथ जैसे सर ने बताया डिफरेंट तरीका है सेविंग का। जैसे म्यूचुअल फंड है, SIP है, शेयर मार्केट भी एक हो सकता है क्या? नहीं, या हो सकता है। इक्विटी मार्केट में कर सकते हैं। FD है, RD है, पोस्ट ऑफिस का भी है, लेकिन उसपे सिक्योर नहीं है लाइफ। तो लाइफ इंश्योरेंस लेने से एक सिक्योर लाइफ जो है। अच्छा, उसमें और एक बात है मैं बताता हूँ। देखिए,
हमारा लाइफ का मकसद क्या है? सीखना है,